नमस्कार। दुखद समाचार है, एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है और इस समय ये जो भैया आप देख रहे हैं, इस समय बड़े दुख का समाचार है। इस समय जानीपुर हम मेन स्टॉप में हैं। एक परिवार में मातम का माहौल है और पुलिस पर भी लगाए जा रहे हैं आरोप। इस समय की जो दुखद समाचार हम बता रहे हैं, और छोटा सा बच्चा रह गया है, पत्नी रो रो कर बिलख बिलख कर इस समय आप देख रहे हैं पूरा एरिया जो है इससे गम के माहौल में है, गमज़दा है। आखिर पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वो छोटा बच्चा है इनका, पीछे यही कमाने वाले थे, घर का गुजर बसर करने वाले थे। इस समय इस परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रिया जी भी यहाँ है, इनसे जानने की। प्रिया जी, क्या हुआ जो इस समय जिन्होंने ऐसा क्या हो गया जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? दीदी, वो भैया बड़े अच्छे थे, जीजू बोलते हैं, बड़े अच्छे थे। इनकी बड़ी बहन और हस्बैंड, उनके डेथ हो गई थी, बच्चे भी यही पाल रहे थे और पूरी मम्मा को भी यही पाल रहे थे। वो इतने शरीफ बंदा था, ये सुबह जाते थे ट्यूशन पढ़ाने, रात को अपने घर आते थे। शरीफ ही इतनी थी, वो किसी को बुला के भी नहीं राजी थे, अपने काम जाना आना। पता नहीं इन्होंने किसी से मोहल्ले में बात नहीं की, कहीं पुलिस स्टेशन में गए होंगे तो इनको हरासमेंट किया गया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी बीवी का गम, उसने आते ही फांसी लगा ली घर पे। केस किनका था ये बताइए, इनको क्यों हरासमेंट की? इनके हस्बैंड के ऊपर कहीं पुराना कोई केस चल रहा था, उनके ऊपर केस चल रहा था पुराना, तो बीवी को थोड़ी बीच में लाना चाहिए था। दोनों को पुलिस स्टेशन लगातार बुला रहे थे, जो हमें इनसे पता चला है, अभी डेली बुलाते थे इनको। तो कई साल इनके साथ बड़ा हरासमेंट किया गया, सुनने में आया, जो पति एक पत्नी से नहीं देख पाएगा। जो हुआ है बताइए, क्या हुआ था, क्यों? मैम एक्चुअली 20 साल पहले इन पे केस चले थे, उसमें ये भाई सर इनोसेंट थे, तब इनकी एज भी कुछ नहीं थी, मेरी भी नई शादी हुई थी तब। और ये केस हमारे बाइज्जत बरी होने के बावजूद, कोर्ट के कागज होने के बावजूद भी ये थोड़े टाइम से हमें ना तंग करने लगे पुलिस वाले। हाँ, जानीपुर पुलिस? जी हाँ, जानीपुर पुलिस वाले। और मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं हमेशा इनके साथ जाती हूँ, कोर्ट में भी मैं ही इनके साथ गई हूँ ऑलवेज। मैंने ही हमेशा इनका साथ दिया है और इन्होंने मेरा दिया है। बड़ी बातें ऐसी होती थी जो हम आपस में शेयर करते थे, बट किसी को नहीं बताते थे फैमिली मेम्बर्स पे, ताकि मेरी मदर ये बेचारी इतनी दुख हुई है और ये और दुखी ना हो जाए। और मेरी बहन की बेटी है, उनको भी हम पाल रहे थे। मेरे हस्बैंड प्राइवेट काम करते थे, और पर मैं 1 महीने के पिछले महीने से इन्होंने हमें बड़ा तंग किया और मैं हमेशा साथ जाती थी। और सुबह बुलाना, शाम को वापिस करना इन्होंने। मैं अभी पिछली शुक्रवार को उन्होंने हमें बुलाया एग्जैक्टली, हाँ यही थी शुक्रवार को। एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने सभी पेरेंट्स को मैसेज कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने अपने आप पे लिया कि नहीं हमारा ठीक है, हम ठीक है, तो हमें क्या होगा, मेरे हस्बैंड को क्या होगा जब बाइज्जत बरी हो जाएंगे हुए हैं, तो मैं क्या होगा। कोई क्लेम नहीं हुआ उन पे, कोई चार्जेस नहीं लगे हैं, कोई उन पे कुछ कहते हैं ना कि भाई वो देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती, कुछ भी नहीं। जब कोर्ट के बाइज्जत बरी होने के बाद भी इतने पुलिस वालों ने ये इतनी मुश्किल से हमने रेपुटेशन बनाई थी मार्केट में, पर इन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं छोड़ी। कल इन्होंने ये इलेक्शन पे बुलाना है भाई, इलेक्शन पे जैसे मैंने सुबह का नाश्ता किया, इन्होंने भी किया। सुबह मैंने ट्यूशन जाना होता था, फिर इन्होंने मुझे कहा कि ऐसी सी बात है, थाने से बुलाया। हम उसी पाँव पे चले गए, कहते 10 मिनट के लिए बुलाया, मैं उसी पाँव में चले गई। और ये भी अगर कोई और होता बोलता नहीं हम बाद में जाते हैं, हमें पता ही नहीं चीज़ों का क्या होता है। मैं सुबह 11 बजे की गई, वही सुबह के खाना खाया। वो मेरे हस्बैंड ने भी पानी पुलिस स्टेशन में नहीं था, पानी से मेरी जुबान सूख रही थी, मेरे हस्बैंड की सूख रही थी, पर हमें पानी भी नहीं मिला। रात को हमें कोई 7:30 हस्बैंड के साथ पूरी अपनी प्रायोरिटी दिखाया है, मैंने सब कुछ दिखाया। फिर मैं शाम को SHO अपने कैबिन से निकलता, पहले सो के उठता, पता नहीं मैं आई डोंट नो वो सोया था क्या था, उसने अपने उसके पता नहीं कपड़े उसने दूसरे पहने। मैंने इतना नोटिस किया, कब से सुबह से हम यही देख रहे थे, उसने कपड़े पहने अपने, अंदर चला गया। जब सुबह हमें देखा, कहता बैठो बैठो, हम दोनों को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है भेज देंगे, शाम को 4-5 बजे चले जाना, भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मैडम आप चले जाना, मैंने कहा चलो सर मैं नहीं जाऊंगी, तो क्या चला गया।
अंदर चला गया अपने रूम में, वो ड्यूटी करके आया, थोड़ी वो रूम में चला गया। 6 बजे 6 के बाद करीब वो बाहर निकला। उससे बाहर निकले, कपड़े शपड़े पहने, जो भी उसने किया अंदर मैंने, मुझे नहीं पता। ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ को इलेक्शन चल रही है सिर पे, आप बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं है, फिर आपको सोने का वक्त कैसे है? आप इतनी दिन अंदर क्या कर रहे हो बताओ ना। तो फिर जब मैं मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, जैसे ऐसा चाहे अब ये भी खड़ी हो गई, मैं भी खड़ी हो गई, हम दोनों ने हाथ जोड़े ऐसे करके। तो मैंने इनको बोला चले जाए। जब बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी, कोर्ट का बरी होने के बावजूद भी, कोर्ट का कोई क्लेम ना होने के बावजूद भी, अगर इतनी बदतमीजी किस लिए? कोई क्लेम किया, कुछ बदतमीजी की है? अभी पिछले हफ्ते ये शुक्रवार को इन्होंने पता नहीं हमारा क्या साक्ष्य पेश किया। फिर उसने मुंशी से बात करवाई, उसने कहा मुंशी बात करो। फिर मुंशी ने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। फिर वो तहसीलदार ने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई बात नहीं, हो गया। मैंने कहा चलो हो गया। मुझे क्या पता था, कल वीरवार था, उन्होंने फिर से बुला लिया। 11 बजे का खाना खाया हुआ मैं, रात को 7:45 बजे मैं घर में आ रही हूँ और मुझे कहता बैठती नहीं तू। मैं तभी खड़ी रही, चलो मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मुझे शेर मारी थी कि वो खड़े हैं, मैं बैठी। बैठ दी, लपट मारा थी, बैठ जा। किसने बोला? SHO सुदेश, यही जानीपुर का। बैठ दी, लपट मारा। मैंने कहा सर मेरे को इतना ऐसे हो गया, इतनी देर हो गई हमें कोर्ट में जाते हुए, पहले केस लड़ा हमने, सब कुछ किया, कभी किसी ने मुझे बदतमीजी नहीं बोली। मेरे हस्बैंड को बोलते थे तब भी, मुझे किसी ने नहीं बोली, उन्होंने अपना बर्दाश्त करते रहते थे, पर मुझे कभी किसी ने नहीं बोली। मेरे को उन्होंने फर्स्ट टाइम बदतमीजी बोली और साथ में बोलते चल बेटा, ऐसे बदतमीजी से बोला चल। मैं इसका रूट भी है, मेरे को कानों में गूंज रहा है, उसका रूट भी है। रात को मुझे बोलते मेरे हस्बैंड, रीना मैं तेरी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, मैं तेरी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। नती किया बोलिया, बड़ी बदतमीजी। पिछले शुक्रवार भी गए, तब भी SHO ने बड़ी बदतमीजी बोली थी इनके साथ। मैं बर्दाश्त करती रही बिना कोई गुनाह के। किसकी फोटो लगाना क्या मतलब क्या है? फिर फोटो ली इतनी क्या, आप वेरिफिकेशन करो ना आगे पीछे, CID आपके पास है, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन आपके पास, आप करो ना। फिर आप लोगों ने क्यों नहीं की? फिर ऐसे ही उसने क्लेम कर दिया। बस उन्होंने कहा मैडम यहाँ साइन करने हैं। फिर वो चले गए। इन्होंने मुझे रोते देखा, कहते तेरे को फील हुआ? मैं नहीं, मी कोई फील नहीं होया तुझे। आप इस समय देख रहे हैं इस पत्नी की हालत, जिसके पति को उसके सामने इन्हें इस तरह से भद्र व्यवहार किया गया कि उन्हें अपनी जान देना जरूरी समझा। ये बेचारी कहाँ जाएंगी? बड़े एक दुख की तकलीफ का इस समय घड़ी है और शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो इस तरह से टॉर्चर। 9% बच्चा मेरा, पढ़ने वाला बच्चा मेरा, 96%, 97, 99% मार्क्स लाने वाला मेरा बच्चा, माइल में मॉडल अकेडमी में अपनी इज्जत से पढ़ रहा है। फिर भी मेरा रेपुटेशन खराब किस बच्चे की? उन्होंने रेपुटेशन खराब की मेरे बच्चे की, बच्चे के लिए। बच्चे के क्या बीत रही हो किसके मन में? देखो वो कैसे सरवाइव करेगा स्कूल में, कैसे सरवाइव करेगा स्कूल में, मुझे ये बताओ। इसके लिए वो चुप रहता था कोई कि चलो जी अंदर से पैसे जेब भरते रहते थे, उनकी जितनी भी अपनी कमाई देते रहते थे। लेकिन आज उसके लिए वो क्या करेगा मुझे बताओ। इतनी लाइक होने वाला बच्चा, हम रिजल्ट ऑलवेज लेने जाते थे, अच्छा बच्चा इतना ब्रिलियंट है। उसके ट्यूशन टीचर ने भी ऑलवेज बोला कि ब्रिलियंट व्यवहार हुआ, जिससे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस। मेरी पत्नी के सामने स्पेशली मुझे कहा रात को कि मेरे से तेरी बात में थे, क्योंकि वो मुझसे इतनी फीलिंग रखते थे। उनको पता हम दोनों ने कैसे सरवाइव किया इतने साल, हम दोनों से इतना कुछ करा किया, हर एक चीज बनाई, हर एक चीज की, बट इन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 मिनट नहीं लगाए। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। अब मेरे बच्चे को कौन सारे कमेंट करेंगे। मैं अपने बच्चे को कहीं भी फील ना करे, उसके लिए सब कुछ उसने किया। हमें इतने सालों से लोगों की नजरें भी खराब हो गई। जो हमने दुकानों में होती है, कमेटी होती है, बैंक लोन लिया था हमने, बड़ा सा किया था, हम करते थे, हमेशा डालते थे पैसे, करते थे, कम होते थे ज्यादा होते थे, हम करते थे, पर हम मेहनत करके देते थे सभी को। अब मेरा हस्बैंड चला गया, अब मैं किसको करूंगी? मैं किसके साथ जीऊंगी? आप पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हो, यहाँ पे जानीपुर में किसी से पूछते वो कैसा बंदा था, क्या क्राइम करता था, मुझे बताओ क्या क्राइम करता था वो। कभी जैसे मैं घर में आना, मेरे कोई ट्यूशन छोड़ने जाना, मुझे ही लेने जाना, और बेचारे इतने जिनके हमने पैसे देने थे ना, उनकी नजरें भी फिर गई
कि पता नहीं क्या क्राइम कर रहा है। लोग तो हमें इनोसेंट थोड़ी समझ रहे थे, हम गिल्टी बन गए थे, हम गिल्टी बन गए थे। ये कौन सा ला है, कौन सा दीदी कानून ऐसा है? कोई ला नहीं है कि किसी को हरासमेंट किया जाए। कर्ज हर एक के सिर में होते हैं, केस भी हर दुनिया लड़ती है, पर ऐसा हरासमेंट करना कि बंदे एक औरत के सिर से बंदा ही उसका चले गया, ये कैसा हरासमेंट किया है? ये किसी लॉ में नहीं लिखा गया। उस बच्चे को देखो, उसकी आंखों में से आंसू, उसको सुन्न हो गया वो एक। नाम क्या था भैया का? राजेश। सिप्पी बोल जाएगा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए इस बच्चे की हालत, इस माँ की हालत देखिए, परिवार की हालत देखिएगा कि जिनका नाम राजेश था और पुलिस की तरफ से ये इन्होंने लगाया कि प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उनकी पत्नी को उनके सामने उनकी धर्मपत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन है? उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? कौन इस परिवार को देखेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जहाँ पर इस समय हमने आपको जो जानीपुर में हूँ और यहाँ पर एक व्यक्ति की और घर के आप देख रहे हैं इस समय घर में किस तरह का मातम का माहौल है, हर कोई दुखी मन से। आखिर क्या ऐसा, जब उन्होंने कहा कि जो घर परिवार का इल्ज़ाम है कि वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके थे, उसके बाद भी लगातार जानीपुर पुलिस स्टेशन में उन्हें बुलाया जा रहा था, उन्हें उनके सामने उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और खुद सोचिए एक छोटा बच्चा है, बच्चा इस समय किस तरह मानसिक तनाव से गुजरा है। वो पत्नी जिसके सर से उसका ताज उठ गया हमेशा हमेशा के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जानीपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस पर बड़े सवालिया निशान हैं, जिसके चलते उन्हें नहीं बर्दाश्त हुआ। अपनी पत्नी, धर्मपत्नी की यानी कि जो उनके साथ व्यवहार हुआ, उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? इनकी भरपाई कोई कर पाएगा? उनके परिवार का क्या होगा? बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। जहां पर पुलिस पर हम एक विश्वास करते हैं, अगर पुलिस द्वारा ही आम जनता के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार होगा तो खुद सोचिए जनता किसके पास जाएगी अपनी गुहार लेकर, किससे इंसाफ की उम्मीद करेगी। हम पुलिस के डीजीपी जम्मू, एडीजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार से निवेदन करते हैं, इस केस में इंटरवेन कीजिए, क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर कोताही हुई है तो उस कोताही का भुगतान उन जरूर पुलिस अधिकारियों को होना चाहिए, जिसकी वजह से आज एक पत्नी से उससे पति का सर उठ गया, आज एक बच्चे का पिता का साया उसके सर से उठ गया। ओम शांति जरूर लिखिएगा। हम भी यही प्रार्थना करते हैं राजेश जी की आत्मा को शांति मिले, उनके इस परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत मिले। और ज़रूर कहेंगे जो भी समय में देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पुलिस का वर्दी का एक ऐसा रूप भी है, तभी लोग डरते हैं पुलिस में जाने से। कोई भी शिकायत होती है वो कोशिश करते हैं मीडिया को बुलाए, क्योंकि पुलिस के द्वारा जब आम जनता को प्रताड़ित किया जाता है तो किस पर विश्वास करेगी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।